नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदा सर में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि नए भारत का पैगम्बर, ध्यान देंगे, नए भारत का पैगम्बर किसे कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नए भारत का जो पैगम्बर कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। 1702 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर है राजकुमार अजीम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 80 वर्ष की जो अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो इसका उत्तर जो है वह 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2016 में 12वें नगर निगम के रूप में बिहार के किस नगर पालिका को मान्यता दी गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा छपरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। अजगैबीनाथ का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर में। ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुनिक। ठीक है, कुनिक नाम था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो है वह किस धर्म का अनुयायी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के साथ जो प्रेम संबंध किया था वो कौन थे। तो आम्रपाली थी। ठीक है, अब वो आम्रपाली कौन थी। तो नर्तकी थी। और कहाँ की थी। तो वैशाली। अगला प्रश्न कह रहा है 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार के का पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अगला प्रश्न है 18 से 19 अगस्त 1920, 18 से 19 यानी 18 तारीख से 19 तारीख अगस्त को जो है 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखिएगा कि 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। कब की। तो 18 से 19 अगस्त 1920 में की। अगला प्रश्न है 18 से 29 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भागलपुर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। जो काफ़ी भी क्वेश्चन है। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। ठीक है, वहाबी आंदोलन का। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर बारो ने। ठीक है। पहला प्रश्न जो कि वीवीआई क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया। सबसे पहले कि 1857 में, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो है कुंवर सिंह ने ही किया था। और उसकी मृत्यु के बाद किसने किया था। तो अमर सिंह ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, डुमराव और हथुआ। ठीक है, दरभंगा, डुमराव और हथुआ गई। अगला प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह। तो सबसे पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन बताया है कि 1857 की क्रांति के जो नेता है वो कौन है। कुंवर सिंह थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद जो है कौन बने थे ये भी बता दिए थे। इनकी इसमें कह रहा है कि मृत्यु कब हुई। तो 9 मई 1858 को हुई। अगला प्रश्न क्या था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1899 से लेकर 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, मुंडा आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, नाम से ही पता चलेगा मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद 1905 ईस्वी में क्या हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1908 में जो है छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। ठीक है, खोटकट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, बीबीए क्वेश्चन है। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। 1916 में, याद रखिएगा सबसे पहले। और अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। तो उसमें जो है ये लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसमें बिहार के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हुए थे। वो कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। ये दोनों क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। और ये कब हुआ था, 1916 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी। 1921 ईस्वी में सबसे पहले कि पटना में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी। तो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता हुई थी। 1922 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता हुई थी। जो चित्तरंजन दास की हुई थी। ठीक है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो गया में। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोटकट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। अगला 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया। तो गया में। अगला प्रश्न कहता है 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी का गठन घोषित की गई। तो भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी का घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई। तो 30 और 152 सीटों की व्यवस्था की गई थी। यानी इसका मतलब क्या होता है कि विधान परिषद में 30 और विधानसभा में जो है 152 की व्यवस्था की गई थी सीटों की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 53वां अधिवेशन जो हुआ था वह रामगढ़ झारखंड में हुआ था। कब। तो 1940 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सबसे अधिक लाभ मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद जिले का। अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14-18 मार्च 2015 ईस्वी को कहाँ आयोजित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा जापान के सेंडाई शहर में। अगला प्रश्न कह रहा है धर्मपाल के बाद जो है पाल वंश का शासक कौन बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवपाल, जो कि विवेक क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रायुद्ध। ठीक है, चक्रायुद्ध का। अगला प्रश्न कहता है धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव। भी क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न कहता है धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल और देवपाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी। पटना में जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि सीताराम आश्रम जो है वह पटना में है। ठीक है, सीताराम आश्रम कहाँ है। तो पटना में है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सजानंद सरस्वती ने की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय का प्रथम और गैर सरकारी बाईपास चांसलर किसे नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगी मस्जिद को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि पाल योगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा के निवासी थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश कौन सा स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वां स्थान है। देश में जो है बिहार का जो है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है स्थान जो है वो 13वां स्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथ मांझी ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास में, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि खादर जिसको हम जलोढ़ भी कहते हैं, मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1891 में हुई थी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुर शाहाबाद में। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस कृषि पद्धति से जुड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि घोघा का झील कहाँ स्थित है? घोघा झील जो है वो कहाँ स्थित है, जो काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा मनिहारी कटिहार में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है चंद्रभारी संग्रहालय, जिसको म्यूजियम भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 को हुई थी। जो है चंद्रधारी संग्रहालय जो है वो दरभंगा में है, ठीक है, और कब स्थापना हुई थी? तो 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है छांदोग्य दस पद्धति जो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरेश्वर ठाकुर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न कहता है जनजातीय प्रणाली पर आधारित बौद्ध संघ के में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ के शिष्य थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी का। अगला प्रश्न कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरि सिंह थे। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न कह रहा है कि काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजन पद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसेनजीत ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल काश्तकार अधिनियम, जो कि 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि किस खनिज संसाधन को उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? तो पाइराइट में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? किस गुप्त राजा ने, ध्यान देंगे, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण को की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में, जो कि 28.62% रही थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी? किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सजानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न के देख रहे हैं, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो तीर्थ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 493 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न कह रहा है आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि
के आर्थिक नियोजन विषय संविधान की किस सूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, जो कि विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1203 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हरिसेन ने की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया था। अगला प्रश्न है एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा किशनपुर में। अगला प्रश्न कहता है कि एनटीपीसी के नियंत्रण अधिकार कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक सोनपुर में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 27 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न कह रहा है कि 322 ईस्वी पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि 305 ईस्वी प्रकाश गुरु पर्व यानी जिसको हम गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव भी कहते हैं का आयोजन बिहार में कब तक किया गया? तो इसका उत्तर हो जाता है 31 दिसंबर 2016 से लेके 5 जनवरी 2017 तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में अंधेरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभद्र ने। ठीक है, सुभद्र ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 अगस्त 1942 में हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 83 दिन के तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर रहेगा समवेद पर्वत पर। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस भाग के मंत्री थे? तो खाद्य और कृषि भाग के मंत्री थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।